हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ मुगल बादशाह अकबर का इतिहास। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं मुगल बादशाह अकबर का इतिहास। वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकबर का जो इतिहास है वो किस ग्रंथ में मिलता है। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें आपको अकबर का इतिहास मिल जाएगा, लेकिन मैं मूल इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो मूल इतिहास को जानने के लिए वो एक ही ग्रंथ है, वो है अकबरनामा। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में क्या किया गया है कि अकबर के जो पूर्वज थे हुमायूं, इनका इतिहास बताया गया है। भाग 2 और भाग 3 में अकबर के इतिहास की चर्चा की गई और तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। अकबरनामा सामने आपके हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो अमेजोन से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकबर का जो साम्राज्य था वो कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इतने बड़े क्षेत्र में अकबर का जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। आधुनिक अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, पाकिस्तान, इंडिया, ये इधर उधर फैला हुआ था। तो आपको ये समझना है यहां से। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट की राणा बीरसाल या अमरसाल के महल में हुआ था। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अमरकोट को आधुनिक उमरकोट कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। वहां के जो राजपूत राजा थे जिनका नाम था राणा बीरसाल, जिन्हें कुछ इतिहासकारों ने अमरसाल भी लिखा हुआ है, तो उन्हीं के महल में हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का जो पूरा नाम था वो था अब्दुल फतेह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। नाम काफी लंबा है, लेकिन इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अकबर के बचपन का नाम था जलाल। अकबर को बदरुद्दीन अकबर, अकबर ए आजम, बादशाह और महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। यहां पर आपको बदरुद्दीन अकबर, ये आपको याद रखना है। अकबर का जो बचपन का नाम जलाल था, लेकिन जलाल के अलावा बदरुद्दीन भी एक नाम था अकबर का, क्योंकि अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए अकबर का जो बदरुद्दीन नाम था वो रखा गया था। अकबर की पत्नियों के नाम कहें या बेगमों के नाम, यहां पर मैंने 4 के नाम लिखे हुए हैं। वैसे तो इतिहासकारों ने भी ज्यादातर 4 के ही नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अकबरनामा की अगर बात करें तो उसमें कई बेगमों के नाम लिखे हुए हैं। रुकैया बेगम, सलीमा सुल्तान, मरियम उज़ ज़मानी और जोधाबाई। यहाँ पर मैंने मरियम उज़ ज़मानी और जोधाबाई इनको अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? अगर हम इतिहास की बात करें तो अपना जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसकी, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जोधाबाई को उपाधि दी गई थी मरियम उज़ ज़मानी की। तो जोधाबाई और मरियम उज़ ज़मानी एक ही हुई। लेकिन जब अकबरनामा का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मरियम उज़ ज़मानी ईसाई थी और जोधाबाई हिंदू थी। तो दोनों को अलग अलग दिखाया गया है, उसमें लिखा हुआ है। अगर आप अकबर का किला देखने जाएं फतेहपुर सीकरी में, तो वहां पे भी मरियम उज़ ज़मानी का जो महल है वो अलग है और जोधाबाई का जो महल है वो अलग है। तो कुछ इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि मरियम उज़ ज़मानी अलग थी और जोधाबाई अलग थी, लेकिन इतिहास में हम इसका उल्टा पढ़ते हैं। इतिहासकार जोधाबाई और मरियम उज़ ज़मानी को एक ही लिखते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इसके बारे में मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने 4 के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर सलीमा सुल्तान मूलतः ये बैरम खां की बेगम थी, लेकिन बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने क्या किया था कि सलीमा सुल्तान से शादी कर ली थी। अकबर की पुत्रियों के नाम खानुम सुल्तान, मेहरुनिसा बेगम, शक्र उन निसा बेगम और आराम बानो बेगम। अकबर के पुत्रों के नाम सलीम उर्फ जहांगीर, मुराद मिर्जा और दानियाल मिर्जा। आपको केवल एक ही नाम याद रखना है, सलीम उर्फ जहांगीर, क्योंकि सलीम को ही बाद में क्या कहा गया था? जहांगीर। अकबर के शिक्षक पीर मोहम्मद, अब्दुल लतीफ ईरानी और बैरम खां थे।
9 वर्ष की उम्र में अकबर को गजनी का औपचारिक राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यहाँ पर गजनी शब्द का प्रयोग किया गया। गजनी कहाँ है? आधुनिक अफगानिस्तान में है। तो औपचारिक राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कोई वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं की गई थी अकबर को, क्योंकि उस समय उम्र 9 वर्ष थी। हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य में हुए सरहिंद युद्ध की विजय का श्रेय अकबर को ही दिया जाता है। सरहिंद जो युद्ध हुआ था उसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। 22 जून 1555 को हुआ था। सरहिंद कहाँ है? आधुनिक पंजाब में है। और इसकी जो विजय का श्रेय है वो हुमायूं ने किसको दिया था? अकबर को दिया था। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खान द्वारा कालानौर नामक स्थान पर किया गया था। यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? कालानौर। ये कहाँ है? ये पंजाब के गुरदासपुर में है। एक हरियाणा में भी है, लेकिन हरियाणा वाला नहीं है, पंजाब के गुरदासपुर में जो है वही है। इसी समय अकबर ने शहंशाह की उपाधि धारण की थी तथा बैरम खां को खान एक खाना की उपाधि प्रदान कर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। शहंशाह का मतलब होता है बादशाहों का बादशाह है। फिर यहां पर खान एक खाना, खानों का खान की उपाधि किसको दी थी? बैरम खां को दी थी। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई, परंतु अकबर ने जीत का जो श्रेय था वो बैरम खां को दिया था। यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि कब हुआ था ये पानीपत का दूसरा युद्ध? 5 नवंबर 1556 को। किसके मध्य में हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। ये विजय किसकी हुई थी? अकबर की विजय हुई थी। हेमू का मूल नाम था, वो था हेमचंद्र, और ये रेवाड़ी के निवासी थे। उस सूरवंश के शासक आदिल शाह ने क्या किया था कि हेमू को अपना वजीर तथा सेनापति नियुक्त किया था। और हेमू ने पानीपत युद्ध से पहले आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू को दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे इतिहासकारों ने हेमू का एक नाम और लिखा है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो जनवरी 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो इसके बाद ये खबर हेमू को पता चली। तो हेमू ने क्या किया था कि आगरा पे पहले अधिकार किया, फिर दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। क्योंकि अकबर उस समय पंजाब में था, दिल्ली और आगरा के प्रशासन की जिम्मेदारी तारगी बेग के हाथों में थी। लेकिन हेमू ने तारगी बेग को पराजित करके आगरा और दिल्ली पे अधिकार कर लिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। अगर दूसरे युद्ध में अकबर की हार हो जाती तो हेमू का जो शासन था वो दिल्ली पे पूरी तरह से स्थापित हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 31 जनवरी 1560 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। तो कहां कर दी थी? पाटन में। पाटन को पाटन भी कहा जाता है, लेकिन इसका प्राचीन नाम था अनहिलवाड़। इसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की है। अलाउद्दीन खिलजी वाली वीडियो में चर्चा की थी, और जब मैं आपको सोलंकी वंश के बारे में पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसकी चर्चा की थी, जो कि गुजरात में है। और रानी की वाव, ये आपने नाम जरूर सुना होगा, तो ये पाटन में ही है। सामने आपके चित्र है। वाव का मतलब होता है बावड़ी, जो सीढ़ीदार एक कुआं होता है उसी को कहा जाता है। बैरम खां की हत्या के कुछ समय बाद अकबर ने उसकी पत्नी सलीमा बेगम से निकाह किया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम का पालन पोषण किया। बाद में यही अब्दुल रहीम को अकबर के द्वारा खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। मैं आपको बता चुका हूं कि खान ए खाना का मतलब होता है खानों का खान। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा और अकबर बैरम खां को प्यार से खान बाबा कहता था। अकबर की प्रधान धाय माता का नाम माहम अनगा था। ये धाय माता कौन होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। धाय माता वह माता होती है जैसे मूल माँ होती है, जिसने जन्म दिया, एक माँ वो होती है, वो वास्तविक माँ होती है। लेकिन जिसने जन्म नहीं दिया, उसने पालन पोषण किसी बच्चे का किया है, किसी बच्चे की देख रेख की है, तो उसी को कहा जाता है धाय माता। माहम अनगा के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये बाबर की पुत्री थी
और मुगल जो उपसेनापति था आसफ खां, उसकी ये मां थी। 24 जून 1562 को इनकी आगरा में मृत्यु हो गई थी। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने माहम अनगा और उसके दामाद सिहाबुद्दीन को वकील उस सल्तनत नियुक्त किया था। वकील उस सल्तनत का अर्थ होता है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। दो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की परंपरा को सबसे पहले अकबर ने ही शुरू किया था। ये बहुत अच्छा एक प्रश्न बन सकता है, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है कि दो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की जो परंपरा थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत और स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं दास प्रथा की। दास प्रथा क्या होती है? दास प्रथा वह होती थी जिसके अंतर्गत जो गरीब वर्ग के लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। जो व्यक्ति उन्हें खरीदता था वह व्यक्ति बिना किसी वेतन के उस व्यक्ति से पूरी जिंदगी काम करवाता था। इसी को दास प्रथा कहा जाता था। अब बात करते हैं हरमदल की। तो हरमदल के संबंध में इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन मैं अकबरनामा के अनुसार बता रहा हूं। हरमदल वह स्थान होता था जहां पे उन महिलाओं को रखा जाता था जो बाहर के प्रदेशों से लाई गई थी। जैसे अकबर ने मान लो आसफ खां या मानसिंह को किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा, उस राज्य को आसफ खान ने या मानसिंह ने जीत लिया, तो वहां की जो महिलाएं होती थी उनको पकड़ के लाया जाता था और हरम में रख दिया जाता था। हरम वो जगह होती है जहां पे बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता सिवाय बादशाह के। और 1562 में अकबर ने हरम दल से स्वयं को मुक्त कर लिया था, यानी कि हरम दल में आना जाना बंद कर दिया था। अकबर के शासनकाल में जो पहला विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1564 में और उज्बेकों के द्वारा ये किया गया था। अकबर ने पहला जो अभियान किया था वो 1561 ईस्वी में किया था। मालवा के शासक बाज बहादुर के विरुद्ध किया था और बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर के समय में आमेर के राजा भारमल थे जो कछवा राजपूत थे और अपने भतीजे सुजा से बहुत परेशान थे। इसी कारण उन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई का विवाह 1562 में अकबर से किया था। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इतिहास में भारमल को बिहारी मल भी लिखा गया है जो कछवा राजपूत थे और इनका शासनकाल था 1548 से 1574 ईस्वी के मध्य में था। और राजा भगवान दास जो कि अकबर के यहाँ ही काम करते थे, तो भारमल के ही पुत्र थे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हरकाबाई को जोधाबाई भी लिखा है इतिहासकारों ने। इस चीज को आपको यहाँ पे समझना है बहुत ही ध्यान से। 1562 ईस्वी में ही अकबर ने शरीफ उद्दीन के नेतृत्व में मेड़ता के राजा जयमल राठौर के विरुद्ध सेना भेजी। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया किंतु हार गए और मेड़ता पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जयमल राठौर, इनका जो पूरा जो नाम था राव जयमल राठौर था। ये मेड़ता के राजा थे और मीराबाई के ये भाई थे। कौन मीराबाई? जो कृष्ण की भक्त थी मीराबाई। सामने आपकी फोटो है, आप देख सकते हो। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में गढ़कटंगा के विरुद्ध सेना भेजी। उस समय गोंडवाना के शासक वीर नारायण थे, लेकिन राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी मां रानी दुर्गावती के हाथों में थी। चौरागढ़ नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, परंतु इस युद्ध में आसफ खां की जीत हुई और रानी दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल, जिन्हें इतिहासकारों ने पृथ्वी सिंह चंदेल भी लिखा है, उनकी पुत्री थी। कुछ इतिहासकारों ने तो महोबा की राजकुमारी लिखा हुआ है रानी दुर्गावती को, लेकिन रानी दुर्गावती महोबा की नहीं, कालिंजर की जो राजा थे कीर्ति सिंह चंदेल, उन्हीं की पुत्री थी। रानी दुर्गावती का जो विवाह हुआ था वो गोंडवाना के राजा दलपत शाह के साथ में हुआ था, लेकिन 4 वर्ष बाद ही दलपत शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद राज्य पे अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण को बैठाया था। किसने? रानी दुर्गावती ने। और रानी दुर्गावती संरक्षिका के रूप में वहां की शासक थी। 1564 ईस्वी में ही अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, किंतु अकबरनामा के अनुसार राजपूतों से संघर्ष के दौरान पुनः लागू किया गया था। मैं आपको बता दूं कि पहले जजिया कर क्या होता है। जजिया कर वह होता था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, धार्मिक कर, उसी को जजिया कर कहा जाता था।
1564 में अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था, लेकिन जब राजपूतों से संघर्ष हुआ इसके बाद इसको दोबारा से लागू कर दिया गया था। अकबर ने 1568 ईस्वी में मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह के विरुद्ध अभियान किया। अकबर ने चित्तौड़ के किले के पास अपना शिविर लगाया और कई महीनों तक युद्ध का इंतजार किया, किंतु उदय सिंह चित्तौड़ का शासन जयमल एवं फतेह सिंह को सौंपकर पहाड़ियों में चले गए थे। अकबर को इसकी सूचना मिली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और किले पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। अकबर की सेना ने किले में प्रवेश किया और 30,000 से भी ज्यादा सिसोदिया राजपूत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और चित्तौड़ का शासन आसफ खां को सौंपा गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं राणा उदय सिंह की। राणा उदय सिंह के पिता का नाम था राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। सिसोदिया राजपूत थे। शासनकाल इनका था 1540 से 1572 के मध्य में था। महाराणा प्रताप का नाम आप सबने सुना है। महाराणा प्रताप इन्हीं के बेटे थे, राणा उदय सिंह के। 30 या 31 अगस्त 1569 ईस्वी को हरकाबाई या जोधाबाई के गर्भ से ही सलीम का जन्म हुआ और इसी समय अकबर ने हरकाबाई या जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। अब यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। 30 अगस्त या 31 अगस्त 1569 को किसका जन्म हुआ था? सलीम। सलीम कौन? जहांगीर का जन्म हुआ था। और किसके गर्भ से हुआ था? हरकाबाई या जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। हरकाबाई को ही जोधाबाई कहा जाता है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। इसी समय अकबर ने क्या किया था? जन्म के समय जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि दी थी, ये इतिहास में लिखा हुआ है। अकबरनामा में कुछ और लिखा हुआ है। अकबरनामा में ऐसा लिखा हुआ है कि मरियम उज जमानी किसी और महिला का नाम था और वो ईसाई थी। 1569 ईस्वी में ही अकबर ने रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया और उस समय रणथंभौर के राजा सुरजन राय थे। सुरजन राय को सुरजनहाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सुरजन राय ने मुगल सेना का मुकाबला किया, किंतु राजा भगवान दास और मान सिंह के कहने पर सुरजन राय ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अकबर की शाही सेवा में भर्ती हो गए थे। सुरजन राय एकमात्र राजपूत थे जिसे अकबर ने वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी। और भी राजपूत थे अकबर के यहाँ, लेकिन सुरजन राय को ही वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी और किसी को नहीं दे रखी थी। 1569 ईस्वी में ही अकबर ने मजनू खां काकशाह के नेतृत्व में कालिंजर के विरुद्ध सेना भेजी और उस समय कालिंजर के राजा रामचंद्र थे। रामचंद्र ने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और अकबर ने मजनू खां काकशाह को कालिंजर का सूबेदार नियुक्त किया था। कालिंजर आधुनिक बुंदेलखंड में है। 1571 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित की थी। फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आगरा और भरतपुर के बीच में है। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात के विरुद्ध अभियान किया। उस समय गुजरात का जो शासक था वो मुजफ्फर शाह तृतीय था। उसने बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसी समय अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। गुजरात विजय के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की और इसी समय राजा टोडरमल ने अपना पहला भूमि बंदोबस्त गुजरात में ही किया था। तो यहाँ पर बात करते हैं भूमि बंदोबस्त की, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। भूमि बंदोबस्त को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, आइन ए दहसाल भी कहा जाता है, दहसाल व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता था कि एक वर्ष में जितनी भी फसलें उगाई जाती थी उनका 10 वर्ष का औसत निकालकर 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में नकद वसूल किया जाता था। जो किसान भू राजस्व कर नहीं चुकाता था उसकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। इसके अंतर्गत भूमि को 4 भागों में बांटा गया था: ओलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि। 1575 ईस्वी में ही अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था और उस समय बिहार का शासक दाऊद खां था। 1575 में ही अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। तो इबादत खाना क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इबादत खाने को आराधना घर भी कह सकते हो, पूजा घर भी कह सकते हो, लेकिन
अकबर ने इन सभी कामों के लिए इबादत खाने की स्थापना नहीं करवाई थी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इबादत खाने की स्थापना करवाई थी। अकबर इबादत खाने में धार्मिक चर्चा करता था सभी धर्मगुरुओं के साथ में। 1576 में अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। 1576 में ही अकबर ने राजा मानसिंह को सेनापति और आसफ खां को उप सेनापति एवं मीर बख्शी को सेना अध्यक्ष बनाया था तथा अजमेर में अस्थायी मुख्यालय भी इसी समय बनाया गया था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि राजा मानसिंह को सेनापति बनाया था और उप सेनापति आसफ खां को बनाया गया था। उस सेना का अध्यक्ष मीर बख्शी को बनाया गया था। 1576 में अकबर ने मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ के लिए भेजी। उस समय मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ में थी, जहां के राजा राणा प्रताप थे। 18 जून 1576 ईस्वी को गोगुंडा के निकट हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य में युद्ध हुआ और इस युद्ध में राणा प्रताप के सेनापति हातिम खां सूर थे, परंतु इस युद्ध में राणा प्रताप की हार हुई। उन्होंने घायल अवस्था में अरावली की श्रेणियों में शरण ली, जहां पर भील जनजाति के लोगों ने उनकी मदद की थी। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारीख में किया है। अब यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी चर्चा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारीख में इसकी चर्चा की है। उसने आंखों देखा वर्णन किया हुआ है। बदायूनी ने क्यों किया है? क्योंकि बदायूनी एक सैनिक के रूप में आसफ खां के साथ में मौजूद था। कौन आसफ खां? जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। उस समय मुगल सेना का नेतृत्व दो लोगों के हाथ में था, मानसिंह के हाथ में और आसफ खां के हाथ में था। मानसिंह सेनापति थे और उप सेनापति आसफ खां था। तो आसफ खां के ही साथ में बदायूनी था और बदायूनी ने आंखों देखा इस युद्ध का वर्णन अपने मुंतखाब उत तवारीख ग्रंथ में किया है। महाराणा प्रताप अपनी सेना का नेतृत्व तो स्वयं कर रहे थे, लेकिन उनके साथ शेर शाह सूरी के वंशज हातिम खां सूर भी शामिल थे। हातिम खां सूर को कहीं कहीं इतिहासकारों ने हाकिम खां सूरी भी लिखा हुआ है। इस युद्ध में किसकी विजय हुई, किसकी विजय नहीं हुई, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी नए तथ्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप की इस युद्ध में जीत हुई थी। इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आगे, तब तक मैं तथ्यों को अच्छे से पता कर लूंगा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी। अभी तो जो इतिहासकारों ने लिखा हुआ है पुराना, मैं वही आपको बता रहा हूं। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? बदायूनी का एक ग्रंथ है मुंतखाब उत तवारीख, उसमें मिलती है। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। मजहर पत्र का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि मजहर क्या होता था। मजहर उस चीज को कहा जाता था कि जैसे किसी धार्मिक विषय पर अगर वाद विवाद हो जाए, क्योंकि इबादत खाने में धार्मिक चर्चा होती थी प्रत्येक बृहस्पतिवार को, लेकिन जब धार्मिक चर्चा होती है कहीं भी तो वाद विवाद जरूर होता है। तो अगर वाद विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि अकबर का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और सभी लोग उसी को मानेंगे। इसी को मगहर की घोषणा कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। इसका जो प्रारूप जो था वो किसने तैयार किया था? शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। इसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं। अगर आप भूल गए हैं तो पीछे वीडियो करके आप देख सकते हो उसे। 1581 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में काबुल के विरुद्ध सेना भेजी और उस समय काबुल पर हाकिम मिर्जा का शासन था। हाकिम मिर्जा काबुल छोड़कर भाग गया था और अकबर ने उसकी बहन वक्तुन्निसा बेगम को काबुल का सूबेदार बनाया था। इसी अभियान के समय अकबर ने सिंधु नदी के किनारे सिंध सागर नामक एक किले का निर्माण भी करवाया था। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया संवत इलाही संवत जारी किया था और इसकी शुरुआत 11 मार्च 1556 से की थी। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि 11 मार्च 1556 से शुरुआत, कौन सी शुरुआत? यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। इलाही का मतलब होता है खुदा, अल्लाह, भगवान,
ईश्वर, कुछ भी कहो। और संवत का मतलब होता है वर्ष, साल, काल की गणना। अभी हम जैसे कहते हैं कि मान लो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व पहले। ईसा का मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ था, 500 साल पहले हुआ था। और ईसा मसीह के जन्म के बाद किसी का अगर जन्म हुआ है तो उससे ईसा पूर्व नहीं लिखते हैं, ईसवी लिखते हैं उसको। तो यहां पे एक समय निश्चित किया गया था ईसा मसीह का जन्म। तो यहां पे भी एक समय निश्चित किया गया था, क्या, 11 मार्च 1556। और इस संवत को जारी कब किया गया था, 1583 में जारी किया गया था। 1585 में अकबर ने अपनी दूसरी राजधानी लाहौर में बनाई थी। लाहौर आधुनिक पाकिस्तान में है। 1585 में ही अफगान बलूचियों और यूसुफ जाइयों ने विद्रोह किया और इसी विद्रोह को दबाने में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। लेकिन बाद में इस विद्रोह को मानसिंह और टोडरमल ने दबाया था। 1586 ईस्वी में अकबर ने भगवान दास और कासिम खां के नेतृत्व में कश्मीर के लिए सेना भेजी। उस समय कश्मीर का शासक यूसुफ याकूब खान था। मुगल सेना ने आसानी से कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। 1591 या 1593 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सिंध के लिए सेना भेजी और उस समय सिंध का शासक मिर्जा जानी बेग था, किंतु उसने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1592 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में उड़ीसा अभियान के लिए सेना भेजी थी। उस समय उड़ीसा का शासन निसार खां के हाथों में था। निसार खां मुगल सेना से पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1595 ईस्वी में अकबर ने मीर मासूम के नेतृत्व में बलूचिस्तान के शासक पन्नी अफगान के विरुद्ध सेना भेजी और मुगल सेना ने आसानी से बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया था। 1595 में ही अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन के विरुद्ध सेना भेजी, किंतु मुजफ्फर हुसैन ने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अकबर ने साहिब को कंधार का प्रशासक नियुक्त किया था। अकबर ने 1591 ईस्वी में खान देश को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। तो खान जो देश था वो कहाँ था? खान देश आधुनिक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं में फैला हुआ था। इसकी राजधानी बुरहानपुर में थी। आपको ये जो मैप दिखाई दे रहा है, इसमें जो रेड रेड कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है, इसी क्षेत्र में खान देश फैला हुआ था। 1599 ईस्वी में अकबर ने दौलताबाद को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था और दौलताबाद का शासन उस समय चांद बीबी के हाथों में था। दौलताबाद आधुनिक महाराष्ट्र में है। सलीम के इशारे पर अब्दुल फजल की हत्या ओरछा के सरदार वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। वीर सिंह बुंदेला ओरछा के राजा थे। ओरछा कहाँ है? ओरछा झांसी के पास में है। और वीर सिंह बुंदेला के पिता का नाम था राजा मधुकर साय और माता का नाम था कुंवर गणेशी, जो श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। अहमदनगर को 1600 ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य में शामिल किया था और वहां का शासन बहादुर शाह और चांद बीबी के हाथों में था। अहमदनगर आधुनिक महाराष्ट्र में है। अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर के विरुद्ध में था। तो यहां पे बात करते हैं असीरगढ़ की। ये कहाँ है? अभी मैं आपसे बात कर रहा था खान देश के बारे में। खान देश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर में थी। तो बुरहानपुर के पास में ही ये असीरगढ़ था। आधुनिक अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में है। दक्षिण विजय और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था और इसी उपलक्ष्य में अकबर ने दक्षिण के बादशाह की उपाधि भी धारण की थी। बादशाह का अर्थ होता है शाहों का शाह, यानी कि राजाओं का राजा। अब बात करते हैं बुलंद दरवाजे की। तो ये कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बुलंद का मतलब होता है ऊंचा या फिर महान। दरवाजा का मतलब तो आप लोग जानते हो। तो बुलंद दरवाजा बहुत ऊंचा है और हिंदू फारसी स्थापत्य कला का सबसे अद्भुत उदाहरण माना जाता है इसको। आप ये सामने जो देख रहे हैं यही है बुलंद दरवाजा। अब बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति पर। हिंदू धर्म। अकबर को हिंदू धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आचार्य पुरुषोत्तम और देवी ने प्रदान की थी और अकबर ने होली, दिवाली आदि त्योहारों में भाग लिया। ईसाई धर्म। नैतिकता, दया,
एवं प्रेम के सिद्धांतों के कारण अकबर ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हुआ और 3 ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति भी प्रदान की थी। पारसी धर्म 1578 ईस्वी में अकबर ने सूरत के पारसी पुरोहित दस्तूर जी मेहर जी राणा से भेंट की। पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने सूर्य, अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा था। ये इसीलिए उसने झरोखा दर्शन, तुलादान जैसी पारसी परंपराओं की भी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने क्या किया था कि सूर्य और अग्नि और प्रकाश के प्रति अपनी आस्था रखना शुरुआत कर दी थी, आस्था रखने की। और झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी जो पारसी जो परंपराएं थी उनको भी फॉलो किया था अकबर ने। जैन धर्म, अकबर जैन धर्म के प्रति भी आस्था रखता था, इसीलिए अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ पर हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने, और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर ने जैन धर्म से प्रभावित होकर पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी थी, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि उस समय एक बड़ी आबादी मांसाहार का सेवन करती थी भारत में, और इतनी बड़ी आबादी पर रोक लगाना बहुत मुश्किल का काम था। दीन ए इलाही धर्म, अकबर इस्लाम के प्रति पूर्ण रूप से सहमत नहीं था, इसीलिए उसने 1582 ईस्वी में एक नए धर्म दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन ए इलाही का मतलब क्या होता है? देखो, इलाही का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूं, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, कुछ भी कह सकते हो। और दीन का मतलब होता है धर्म, तो इसका मतलब हुआ खुदा का या फिर अल्लाह का धर्म। इसकी स्थापना कब की थी? 1582 में की थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित स्वयं अकबर था, और इस धर्म की संपूर्ण जानकारी आइन ए अकबरी में मिलती है, और आइन ए अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है, और आइन ए अकबरी को भी 5 भागों में बांटा गया है। हालांकि इसकी आपको विस्तृत चर्चा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आइन ए अकबरी भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और इस धर्म के बारे में जो पूरी जानकारी है वो आप हासिल कर सकते हैं। हिंदुओं में बीरबल ने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। हालांकि इस प्रश्न को बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, लेकिन मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया है। अब बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म की सदस्यता पर, कि कौन से लोग थे जो दीन ए इलाही धर्म की सदस्यता ले सकते थे और कौन से लोग थे जो दीन ए इलाही धर्म की सदस्यता नहीं ले सकते थे। दीन ए इलाही धर्म की सदस्यता सभी धर्म के लोगों के लिए खुली थी, और इस धर्म की सदस्यता केवल रविवार के दिन ली जा सकती थी, क्योंकि इस धर्म की सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्ति को अकबर के सामने बैठकर अपनी पगड़ी उसके चरणों में रखनी होती थी। दीन ए इलाही धर्म के लोग आपस में मिलते समय अल्लाह ओ अकबर तथा जल्ले जलालहू कहते थे। अल्लाह ओ अकबर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्लाह महान है। जल्ले जलालहू, इसका मतलब होता है उसके यश में वृद्धि हो। अब यहां पे बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म के सिद्धांतों पर। नंबर 1, अकबर को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना। नंबर 2, अकबर के आदेश के अनुसार आचरण मानना। नंबर 3, दानता और दानशीलता। नंबर 4, सांसारिक इच्छा का परित्याग। नंबर 5, शाकाहारी भोजन लेना। नंबर 6, विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना। नंबर 7, मधुरभाषी होना। नंबर 8, ईश्वर से प्रेम तथा उसकी एकात्मकता के प्रति समर्पण। तो ये 8 जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये दीन ए इलाही धर्म के सिद्धांत थे। अकबर को शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। आप जो सामने देख रहे हो, ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जो फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने बहु विवाह को प्रतिबंधित किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। बहु विवाह क्या होता है? देखिए, बहु विवाह उसको कहते हैं कि एक व्यक्ति की कई पत्नियां
होती थी, जैसे 3, 4, 5 जितना वो मन चाहे उतनी रख सकता था। तो इस प्रथा को अकबर ने बंद कर दिया था। और विधवा विवाह का मतलब होता है जैसे कोई महिला है, उसके अगर पति की मृत्यु हो जाए तो वो दोबारा से शादी कर सकती थी। तो इसको प्रोत्साहित किया था अकबर ने। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था किंतु सफल नहीं हुआ था। यहाँ पर बात करते हैं सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा क्या होती है? वैसे तो मैं अपने बहुत सारे वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूँ। सती प्रथा वो होती है जैसे कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई है, शादी के बाद उसके अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उस समय हिंदू समाज में क्या होता था कि उस लड़की को उसके पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था जबरदस्ती। इसी को कहा जाता था सती प्रथा। अकबर ने रोकने का प्रयास तो किया था लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अकबर के शासनकाल में राजस्व की जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूं, दोबारा से नहीं बताने वाला हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। अगर आपको जानना है तो वीडियो को पीछे कर लो और देख लो उसे। अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता उसकी मनसबदारी प्रथा मानी जाती है। हाँ, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि मनसबदारी प्रथा क्या थी, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में इसको भी पूछा गया है। देखो, मनसब का अर्थ होता है पद, और ये किसी व्यक्ति के पद को दर्शाता था। ये मनसबदारी क्या होता था कि सेना को संगठित करने की ये व्यवस्था थी। और इसके अनुसार क्या होता था कि प्रत्येक मनसबदार को अपने पास अपने पद के अनुसार कुछ घुड़सवार सैनिक जो रखने होते थे। जैसे 500 के बीच में जो सैनिक रखने होते थे घुड़सवार, उसको मनसबदार कहा जाता था। 500 से 2500 के बीच में जो अधिकारी रखता था उसको अमीर कहा जाता था, और 2500 से 10,000 तक जो रखता था उसको अमीर ए आजम कहा जाता था। तो मनसबदारी प्रथा का जो मुख्य उद्देश्य था वो सेना को संगठित करने का था। अकबर के दरबारी संगीतकार तानसेन, बैजू बाबरा और बाज बहादुर थे। अकबर के दरबारी चित्रकार अब्दुल समद, दसवंत और बसावन थे। अकबर के नवरत्न अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर, अजीजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा थे। तो अकबर ने जो नवरत्नों की ये जो प्रेरणा है वो किससे ली थी? ये प्रेरणा सम्राट विक्रमादित्य से ली थी, जो गुप्त वंश के सम्राट थे। उस सम्राट विक्रमादित्य ने किससे ली थी? सम्राट अशोक से ली थी। पहली बार जो नवरत्नों का उल्लेख मिलता है वो सम्राट अशोक के शासनकाल में मिलता है, और सम्राट अशोक से ही प्रेरित होकर सम्राट विक्रमादित्य ने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे, और उनसे प्रेरित होकर अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। अकबर ने अबुल फजल को दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन प्रारंभ में रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी कवि थे, और रामचंद्र अकबर के परम मित्र थे। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया था। अमीर उल उमरा का अर्थ होता है सरदार। अब बात करते हैं अकबर की स्थापत्य कला एवं साहित्य के बारे में। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी, जहां पर नकीब खान, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्ताना मिलकर धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया करते थे। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर ए सादात के नाम से किया था। फैजी ने नल दमयंती का फारसी में सहेली के नाम से अनुवाद किया था। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? अकबर के शासनकाल को माना जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाने का शौकीन था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, लेकिन फारसी के अलावा अरबी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत को भी संरक्षण प्रदान किया था अकबर ने। अकबर के शासनकाल में आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, और फतेहपुर सीकरी में ही दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल
और इबादत खाना आदि का निर्माण किया गया था। अकबर का व्यक्तिगत वैद हकीम अली था। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में अकबर की मृत्यु हो गई थी और उसे आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर दफनाया गया था। अकबर की मृत्यु के बाद उसे अर्श आसियानी कहा गया। अकबर के मकबरे के पास ही अकबर की हिंदू रानी हरकाबाई उर्फ मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। देखिए यहाँ पर अर्श आसियानी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? स्वर्ग में रहने वाला। और अकबर के मकबरे के पास ही किसका मकबरा है? हरकाबाई उर्फ मरियम उज जमानी का मकबरा है जो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा नामक स्थान पर है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य में था। ये तो था अकबर का इतिहास। इसमें आपको याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया है ये सभी आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है, वैसे तो बहुत कुछ छूट गया है, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो छूट गया है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो उसे मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। वैसे भी ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।